बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है कमांड बटन कंट्रोल। यानी कि जो हमने पहले इससे लेक्चर देखा था उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी थी जो कि ओवरऑल कंट्रोल के ऊपर थी, लेकिन अब कुछ मखसूस प्रॉपर्टी हैं जो कि सिर्फ कमांड बटन कंट्रोल यानी कि बटन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है पिक्चर की। पिक्चर में क्या है कि अगर हमने बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो सिंपल नॉर्मल लिखा जाएगा, लेकिन अगर पिक्चर लगानी है या उसका कलर चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिस्प्ले पिक्चर ऑन द बटन। ये प्रॉपर्टी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने के ऊपर कोई इमेज लगानी हो। दिस पिक्चर विल अपीयर ओनली इफ़ द स्टाइल प्रॉपर्टी इज सेट टू द ग्राफिकल। तो ये प्रॉपर्टी तब भी काम करेगी अगर हम इसकी बटन की प्रॉपर्टी में जाके, यानी कि जो प्रॉपर्टी विंडो ओपन होती है उसके अंदर जाके स्टाइल की जो प्रॉपर्टी होगी उसको आपने सेट करना है ग्राफिकल। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि स्टाइल क्या चीज़ है। स्टाइल जो अभी हमने देखा कि स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर दो टाइप हैं, एक 0 और एक 1। अगर आप 0 रखोगे तो वो उसका मतलब है स्टैंडर्ड टाइप है, और अगर आप 1 रखोगे तो उसका मतलब है ग्राफिकल टाइप है। स्टैंडर्ड में क्या है, दी डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा, यानी कि जो नॉर्मल स्टाइल होता है जो सिंपल टेक्स्ट लिखा होता है। और ग्राफिकल में क्या होगा, यूज टू डिस्प्ले कलर या पिक्चर ऑन द बटन। तो बटन के ऊपर कलर या पिक्चर शो करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल को सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया था कमांड बटन की प्रॉपर्टीज कुछ। अब कह रहा है कि जो कमांड बटन होता है, जो बटन आप जिसको हम क्लिक करते हैं, उसके कुछ इवेंट हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिए हुए हैं। एक क्लिक था जो कि हम राइट क्लिक करते हैं, एक डबल क्लिक था, और एक जो हम डबल क्लिक फटाफट करते हैं, और माउस मूव है, माउस गेट फोकस है, गेट लास्ट फोकस है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। उसके बाद एक्सेसिंग बटन फ्रॉम कीबोर्ड के जो भी हमने बटन लगाया फॉर्म के ऊपर उसको एक्सेस करने के कितने तरीके हैं। यानी कि एक तो सिंपल हम सीधा डायरेक्ट जाके क्लिक करते हैं माउस के ज़रिए तो वो हमें एक्सेस हो जाता है बटन। लेकिन इसके अलावा वो कह रहा है द बटन कैन बी एक्सेस फ्रॉम कीबोर्ड इन 2 वेज, कि हम बटन को 2 तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। एक पहला तरीका क्या है, प्रेस टैब की, कि टैब की को हम प्रेस करते जाएँ तो हम मतलूबा बटन तक पहुंच जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल करके दिखाई थी कि जब हम ऑनलाइन डाटा फिल करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर किस तरह हम टैब को प्रेस करते हुए एक कंट्रोल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि आगे आगे जाए जाते हैं। तो इस तरह बटन का भी यही सूरत हाल होती है कि हम एक बटन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सिर्फ टैब की, जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपको टैब का की नज़र आता है, वो दबाने से जा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है असाइनिंग ए की डैट विल बी यूज्ड अलोंग विद द आल्ट की टू एक्सेस दैट बटन। तो उसका दूसरा तरीका कह रहा है कि एक ऐसा तरीका भी है जिसके ज़रिए हम कीबोर्ड से आल्ट की को दबाएं, कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबा के किसी एक मखसूस बटन को प्रेस करें तो वो एक मखसूस बटन तक पहुंच जाता है। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। दी एम्परसैंड, ये वाला जो साइन है, इज़ यूज टू असाइन की। इसको हम साइन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी साइन को, किसी भी की को असाइन करने के लिए। इफ़ एम्परसैंड इज़ यूज बिफोर एनी लेटर इन कैप्शन प्रॉपर्टी, तो कैप्शन प्रॉपर्टी के अंदर जाके जब आप ये वाला साइन इस्तेमाल करते हो किसी भी कैप्शन के स्टार्ट में, तो क्या करता है, डैट लेटर विल बी अंडरलाइन। तो ये लेटर इस तरह अंडरलाइन हो जाएगा जिस तरह आपको ये पी नज़र आ रहा है। एट रन टाइम द यूजर कैन प्रेस डैट लेटर फ्रॉम द कीबोर्ड व्हाइल होल्डिंग आल्ट की टू एक्सेस द बटन। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हो सकता है एक फॉर्म के ऊपर 5 बटन लगे हैं, 10 बटन लगे हैं, 15 बटन लगे हैं, 20 बटन लगे हैं, तो हमने किसी एक मखसूस बटन तक जाना हो तो क्या करेंगे, उसके कैप्शन में जाके उससे पहले ये वाला साइन लगा लेंगे एम्परसेंड का। इससे क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आल्ट की को प्रेस करके इसके जो स्टार्टिंग में पहला ABC वाला लफ्ज़ है उसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली, बेशक ये 20वें नंबर पे है, बेशक ये 15वें नंबर पे है, बेशक ये 10वें नंबर पे है, बेशक ये 5वें नंबर पे है, वहाँ जाके ये इजीली एक्सेस डायरेक्ट कर लेगा। तो ये तरीका होता है। एंड पे इसने लिखा है द यूज़र कैन प्रेस Alt+P, यानी कि Alt+P को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इस बटन तक वो इजीली पहुंच जाएंगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने की हुई है जिसके अंदर जो हमने पहले इसकी प्रॉपर्टी देखी थी ग्राफिकल वाली, यानी कि बटन के ऊपर हम इमेज लगा सकते हैं वो वाली, उसके मतलब इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम लिखा है
प्रोग्राम में क्या है, राइट अ प्रोग्राम डैट डिस्प्ले, कि ऐसा प्रोग्राम जो कि डिस्प्ले करता है क्या, 2 कमांड बटन, 2 कमांड बटन को ऑन द फॉर्म के ऊपर, यानी कि एक फॉर्म है उसके ऊपर 2 बटन होंगे। द फर्स्ट बटन हैज़ द कैप्शन क्लिक मी, पहले बटन की कैप्शन क्या होगी, क्लिक मी, और एंड द अदर हैज़ ए पिक्चर ऑन इट, और दूसरे बटन के ऊपर क्या होगा, पिक्चर होगी। द कैप्शन ऑफ द फॉर्म शुड चेंज इफ़ द यूज़र क्लिक बटन, तो कह रहा है कि कोई भी बटन क्लिक हो, यूज़र कोई भी बटन क्लिक करें तो जो फॉर्म की कैप्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। अभी ये कैसे होगा देखते हैं। स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, ये हर दफ़ा आपने लिखना है। प्लेस 2 बटन जो इसकी रिक्वायरमेंट है। सेट द कैप्शन ऑफ द कमांड 1 क्लिक मी, तो क्या करें कि जो कमांड 1 बटन है यानी कि पहला बटन है उसकी कैप्शन आप चेंज कर दो क्लिक मी। ऐड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक इवेंट ऑफ द कमांड 1, तो अब क्या करना है, इसी बटन को डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। करना क्या था हमने कि जैसे ही कोई क्लिक करे फॉर्म की कैप्शन चेंज हो, तो ये क्या करेंगे, इसकी कोडिंग में जाके क्या होगा, फॉर्म 1 डॉट कैप्शन, यानी कि फॉर्म 1 की जो कैप्शन है वो क्या कर दो, यू क्लिक्ड टेक्स्ट बटन, यानी कि जिस बटन के ऊपर आपने लिखा था क्लिक मी वो एक टेक्स्ट था ना कि पिक्चर, तो कह रहा है कि आपने टेक्स्ट वाला बटन को क्लिक किया है। सेम इसी तरह कह रहा है कि दूसरा जो बटन है उसकी आप कैप्शन चेंज कर दो, जो कि जो भी लिखा होगा ऊपर, और उसकी प्रॉपर्टी में जाके, स्टाइल की प्रॉपर्टी में जाके ग्राफिकल कर दो। जब आप ग्राफिकल करेंगे तो आप इधर कलर और पिक्चर लगा सकते हैं। फिर कह रहा है सिलेक्ट एनी आइकॉन फ्रॉम कमांड 2 फ्रॉम पिक्चर प्रॉपर्टी, तो कह रहा है कि कमांड 2 के लिए आप पिक्चर प्रॉपर्टी में जाके कोई सा आइकॉन सेलेक्ट करें। ऐड द फॉलोइंग कोड इन क्लिक इवेंट ऑफ कमांड 2, तो फिर क्या करें कि इसके क्लिक इवेंट के ऊपर, यानी कि जिस बटन के ऊपर आपने इमेज लगाई है इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। फिर भी हमने क्या करना है, फॉर्म की कैप्शन ही चेंज करनी है, जैसा कि पहले किया था। वहाँ क्या था, फॉर्म 1 डॉट कैप्शन, यहाँ भी वही है, फॉर्म 1 डॉट कैप्शन कर दो क्या, यू क्लिक्ड पिक्चर बटन, यानी कि वहाँ हमने कहा था यू क्लिक्ड टेक्स्ट बटन, अब हमने कहा है यू क्लिक्ड पिक्चर बटन। 2 बटन लगाए और एक पे इमेज और एक पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वाला बटन तो क्लिक हुआ तो मैसेज आ गया, या ऊपर कैप्शन चेंज हो गई, यू क्लिक्ड टेक्स्ट बटन। अगर हम पिक्चर वाला बटन क्लिक किया तो कैप्शन चेंज हो गई फॉर्म की, उधर लिखा आ गया यू क्लिक्ड पिक्चर बटन। आप इसकी प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ये नॉर्मल एक फॉर्म है जो कि रन किया प्रोग्राम। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक मी, तो इधर देखें आप लिखा हुआ है यू क्लिक्ड टेक्स्ट बटन। सेम इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब उसने क्लिक किया इसके ऊपर, यानी कि ये देखें डॉटेड लाने शो कर रही हैं कि इसको हमने क्लिक किया, ये एक इमेज है, तो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ गया है यू क्लिक्ड पिक्चर बटन। तो इस तरह होता है कि जिसको आपने क्लिक किया उसका उसने कैप्शन चेंज कर दी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बटन के ऊपर कोई इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।